दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप चाहते हो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। लेकिन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग लिख के भेजना होगा ताकि मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकूँ। अगर आपने सही से लिख के भेजा तो आप मेरी यहाँ पे ये गारंटी है कि आपको उस क्वेश्चन का जो वीडियो हो नेक्स्ट 24 आवर्स में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Inlet pipes A and B can fill the tank in 3 hours. C is the outlet pipe. Together A, B and C can fill the tank in 4 hours. Find in how many hours pipe C can empty the tank. तो यहाँ पे हमें पता करना है कि C है वो टैंक को कितने टाइम में एम्प्टी कर देती है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो पाइप A एंड B इन्होंने दो पाइप्स का मेंशन किया वो 3 घंटे में भरती है। तो उसके बाद में इन्होंने कहीं पे इनका अलग अलग मेंशन नहीं किया कि ए इतने में करती है बी इतने में करती है। तो आप इन दोनों को ए एंड बी को एक ही लेके चल सकते हैं, जब चलना है हमें एक ही लेके, कुछ वो नहीं, क्योंकि इन्होंने आगे कुछ मेंशन ही नहीं किया ए और बी का अलग अलग। ए और बी को हमेशा एक साथ ही खोला है इन्होंने, एक साथ ही बंद किया है, ठीक है। तो ए एंड बी, चलिए हम एक साथ भी लिख लेते हैं, लेकिन ओनली या कुछ भी लिख सकते हैं उसको, ए और बी को। ए एंड बी कितना 3 आवर्स में भर रही है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट जो टोटल टैंक की कैपेसिटी है वो कितनी है 3 यूनिट्स या 3 लीटर्स या कुछ भी ले लो, ठीक है। तो ए एंड बी 3 आवर्स में 3 यूनिट्स कर रही है, तो 1 आवर्स में कितना हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। तो ये ए एंड बी की क्या आ गई एफिशिएंसी आ गई या कैपेसिटी कह सकते हो आप, ठीक है। जो ए बी है अगर वो 1 घंटा चलती है तो 1 यूनिट्स भर रही है, 3 घंटे चल रही है तो 3 यूनिट्स भर रही है, ठीक है। अभी ये क्या बोल रहे हैं, टुगेदर ए बी सी कैन फिल द टैंक इन 4 आवर्स है। तो 4 आवर्स में ए और बी ने कितना कर दिया 4 × 1 4 यूनिट्स कर दिया बेसिकली। और जो सी है वो आउटलेट यूनिट है वो कम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4C, जो 4C एफिशिएंसी होगी सी की, ठीक है। तो यहाँ पे 4 घंटे ये चले ए एंड बी, ए की हमने एफिशिएंसी पता है, और 4 घंटे सी चला, सी की हमें एफिशिएंसी नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पे सी का सी लिख रहे हैं। हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है बेसिकली, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि जो पाइप सी है वो कितने टाइम में टैंक को एम्प्टी कर रही है। तो ये बराबर है किसके 3 के, क्योंकि टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी 3 यूनिट्स है, ठीक है। 4 घंटे ये चला, 4 घंटे तीनों एक साथ चले, तो 4 घंटे में इसने 4 भर दिया। तो ये माइनस है, इसको हम उधर ले जाएंगे, कितना 4C प्लस हो जाएगा, और ये 4 ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो C बराबर है 1/4। ये इसकी कैपेसिटी होगी C की कितनी 1 आवर्स की, ठीक है। अब ये 1 आवर्स में कितना भर रहा है, सॉरी 1 आवर्स का नहीं, ये इसका 4 आवर्स का आ गया। यहाँ पे ये हमने 4 आवर्स लिया था ना, सी की एफिशिएंसी निकालनी थी हमें। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4 आवर्स की कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। 4 आवर्स की 1 आ गई, और 1 आवर्स की कितनी आ गई 1/4। हमें कितने की निकालनी है इसकी कितने टाइम में ये एम्प्टी करेगा इसको, ठीक है। तो टोटल टैंक कितना है 3 यूनिट्स का टैंक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये 1/4 जो एम्प्टी कर रहा है, ये कितने 1 आवर्स में कर रहे हैं, ठीक है। 1 यूनिट्स जो ये एम्प्टी कर देगा, ये कितने में कर देगा 1 × 4 = 4। हमें पता कितना करना है 3 का करना है, क्योंकि जो टोटल टैंक है हमारे पास 3 है। तो 4 × 3 कितना 12 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 12 घंटे में ये अगर टैंक पूरा भरा हुआ है तो उसको पूरा खाली कर देगा।